हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर लेकर आई हूं मैं क्लास 12 की अकाउंट्स के एमसीक्यूज की पूरी सीरीज चल रही है। ये अभी तक मैं एमसीक्यू नंबर 95 तक बता चुकी हूं। ये एमसीक्यूज वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब उन एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट होगी जो एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, मतलब आ सकते हैं। पुराने एमसीक्यूज को देखकर हम नए एमसीक्यूज का अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आपने मेरे वीडियोस पहले नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्लास 12 के चैप्टर्स के भी एंड एमसीक्यूज के भी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 96 के साथ। देखिए, ये जो एमसीक्यू है ये बोल रहा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ कंपनी वॉज 2,74,000। कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है 20,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 44,000, लॉस ऑन सेल ऑन फर्नीचर 1,000 एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीनरी कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया है। तो इसके हिसाब से हमें क्या बताना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, ठीक है ना, वो कितना दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,74,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,74,000, ठीक है ना। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है उसमें हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। किसे ऐड करना है, डेप्रिसिएशन को। ये दिया हुआ है 20,000। इसके बाद हमें किसे ऐड करना है, लॉस ऑन फर्नीचर, जो हमें हुआ था फर्नीचर पर लॉस, उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है 1,000। और इसके बाद लास्ट में इन तीनों को प्लस करने के बाद हमें माइनस करना है सेल ऑफ मशीनरी 6,000 की, ठीक है। हम जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है उसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल मालूम करनी है, ठीक है। तो यहां पर 274,000 प्लस 20,000 का हमने डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पर था वो ऐड किया, प्लस 1,000 ऐड किया, तो यहाँ पर आ गया 2,95,000। इसमें से सेल ऑफ मशीनरी करने पर जो अमाउंट हमें मिला था उसे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गया 2,89,000। तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ये चेंजेस हमने पहले क्या किए थे, इन चेंजेस को हमने ऐड कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, जो ऐड किया था उसे माइनस करना है और जो माइनस किया था उसे ऐड करना है, और फिर जो अमाउंट आएगा उसे बताना है कि प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितनी है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। समझ में आया। इसी तरह से अब हम दूसरा एमसीक्यू देखते हैं, मतलब एमसीक्यू नंबर 97 देखते हैं। अ फर्म हैज करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो 2.5:1, एज्यूमिंग इन्वेंट्रीज इज 15,000, फाइंड आउट टोटल एसेट्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पर करंट एसेट्स दी है और क्विक रेशियो दिया है, करंट रेशियो दिया है सॉरी, और क्विक रेशियो दिया है, ठीक है ना। दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, तो अब दोनों का फॉर्मूला पुट करके हमें क्या निकालना है, करंट एसेट्स निकालना है। तो सबसे पहले तो ध्यान से करना ये क्वेश्चन, जो करंट रेशो है वो 4:1 है और ये है क्विक रेशो 2:1। तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे हम। करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। अब इसको लिखने के बाद यहां पर करंट रेशो है 4:1, मतलब 4/1, ठीक है। इसी के आगे का है ये, इसी के आगे का, डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स एंड डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी आ जाएगा। यहां तक का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, यहां तक का आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या दिया है, क्विक रेशो। क्या दिया है, क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला लिखो बच्चों। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। ये होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी और इसका होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय
करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशो मेरा कितना दिया है 2.5 डिवाइडेड बाय 1, क्विक रेशो डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर जब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास जो क्विक एसेट्स आई, ठीक है ना, जो मेरी क्विक एसेट्स आई वो 2.5 करंट लाइबिलिटी आई। तो ये दो चीजें बन गई मेरे पास, ये मेरा करंट एसेट्स बन गया, ठीक है, 4 करंट लाइबिलिटी, और ये मेरी बन गई क्विक एसेट्स 2.4 करंट लाइबिलिटी। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन्वेंट्री का। क्या फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, ठीक है ना। तो अब इन्वेंट्री दी है 15,000, तो यहां मैं 15,000 लिख दूंगी। करंट एसेट्स मेरी अभी कितनी निकली 4 CL, और क्विक एसेट्स कितनी निकली 2.5 CL, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं ना हम, जैसे मैथ्स में करते हैं। इसके बाद 15,000 इज इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 1.5 CL, CL इधर आ गया तो कितना आया 15,000 डिवाइडेड बाय 1.5। तो करो 15,000 में से जब हम 1.5 करेंगे तो आएगा हमारा शायद 10,000, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया 10,000। तो ये मेरी क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, करंट एसेट्स निकालना है, मुझे ये करंट एसेट्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, मुझे पता है कितनी है 4 CL, है ना। तो अब ये CL मुझे पता चल गया कितना है 10,000, तो मेरी करंट एसेट्स आ गई 40,000, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी है बट आया था, आप पहले पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो C होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो हमें हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या लिखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेलिंग प्राइस 70,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो निकालना क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन चाहें तो वो लोग 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं और चाहें तो 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, उनकी इच्छा है कि कितने नंबर का वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा लेगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, देखो यहां पर दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दिया है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख दिया है। इसमें से मुझे रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना है 15,000, तब मुझे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3,85,000। समझ में आ गई ये चीज, इससे हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारी जो ओपनिंग स्टॉक दिया है, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक है 10,000, उसमें से हम क्या ऐड कर लेंगे, परचेज जो दिया है 1,20,000, उसे ऐड करके हम क्या क्या माइनस करेंगे, हम इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, साथ ही साथ इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो परचेज रिटर्न है 5,000 का, वो क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का। तो यहां पर जो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो देखो 1,30,000 में से ये ना इन दोनों को ऐड करके जब मैं 20,000 माइनस करूंगी तो 1,10,000 मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ना। सॉरी, ये है ना जो 50,000 नहीं है, ये 60,000 है, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये 60,000 है, ठीक है ना। अब ये गलत लिखने से गलत हो जाएगा, 1,30,000 माइनस 5,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 65,000, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, ये 65,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3,85,000 जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला है, क्या निकला है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से मुझे क्या माइनस करना होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ये 70,000 सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस ये 40,000 क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन दोनों को भी मुझे यहां पर माइनस करना होगा। ठीक है ना, समझ गए आप। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, जो हमने पहले निकाले थे वो क्या थे, हमारे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो उसमें से मुझे माइनस करने होंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 70,000 सेलिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस 40,000 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो चलो इन सबको माइनस करो, पहले मैं इन तीनों को प्लस कर देती हूँ, 65,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 385,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है उसमें से हम डिवाइड करेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000 में 3,85,000 को डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, करके देखो, 2,10,000 डिवाइडेड 385,000 इंटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 54.5, जो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 54.5%। हमेशा इनका जो आंसर आता है वो परसेंट में ही आता है, ये हमने पढ़ा ही है। तो इस तरह से ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, आपको उससे बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन जाएगा तो आप देख लेना। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं 99। RAM Limited is a finance company who has equity share capital of year 2010 was to 28 lakh, got increased 35 lakh in the year 2011. Calculate amount of the issue of equity share। तो देखो ये सिंपल सा है, इसमें ये जो अमाउंट दिया है ना, कितना दिया है, 28 लाख, ये 2010 में था, 2011 में 35 लाख हो गया, तो मतलब जो इसका जो आंसर है ये 7 लाख आएगा माइनस में। ठीक है ना, तो यहां पर इशू ऑफ इक्विटी शेयर का जो आंसर है वो 7 लाख है माइनस में, ब्रैकेट में दिया है ना, ब्रैकेट का मतलब माइनस में। इसका लास्ट वाला हम देख लेते हैं एमसीक्यू। ठीक है, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर फाइनेंस एक्टिविटी वेदर इज it not finance or finance company because dividend is associated with share capital, dividend is the part of profit and loss account, dividend is the part of balance sheet, none of these। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कंपनी के द्वारा डिविडेंड पेड किया जाता है तो क्या एक फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर, तो ये नॉन फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड है, जो शेयर कैपिटल है, उसके रूप में डिविडेंड पेड किया जा रहा है, एसोसिएट है उससे, ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ना कि वो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो ए होने वाला है। तो आज यहाँ पर हमने एमसीक्यूज के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए सीरीज को आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।